नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बड़ी ही प्यारी सी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत सुंदर है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हुई, गौरैया को भूख लगने लगी, इसलिए वह अंडे वहीं पर छोड़कर दाने चुगने के लिए उड़ गई। शाम होने पर दाने चुगकर वह वापस लौट आई। वापस आने पर उसने देखा उसके घोंसले में अंडे नहीं थे। यह देखकर वह बेचैन हो गई और घबराकर आसपास देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? इस पर समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से और उसके व्यवहार से गौरैया समझ गई उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है मेरे अंडे कहाँ हैं। मेरे अंडे तुम्ही ने चुराए हैं। मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र हंसने लगा और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में समुद्र को देखती रही, लेकिन समुद्र ने उसके अंडे नहीं दिए। गौरैया बोली, समुद्र, तुम नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी चुकाकर ही मानूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र में से पानी भरती और किनारे पर डाल देती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसके पास आए और बोले, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? लेकिन गौरैया कुछ नहीं बोली, गुस्से में समुद्र से पानी निकालती रही। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया, यह कार्य असंभव है, इसे छोड़ दो और मान जाओ। लेकिन गौरैया अपने कार्य में लगी रही और दाना चुगने के लिए भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य गिरने लगा और वह कमज़ोर होने लगी। यह देखकर अन्य पक्षी परेशान थे और हैरान होने लगे, क्योंकि उन्हें गौरैया की चिंता थी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षीराज गरुड़ जी के पास गए और बोले, महाराज, ये नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है, इसलिए ज़्यादा पानी निकलेगा। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा कार्य है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। गरुड़ देव समझ गए गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, आप इस संसार के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी गौरैया गुस्से में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान कर बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने देखा गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। भगवान विष्णु गौरैया का दृढ़ निश्चय देखकर प्रसन्न हुए और समुद्र से पीछे हटने के लिए कहा।
और गौरैया के अंडे वापस करने के लिए भी कहा। भगवान हरि की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और गौरैया इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने अपने अंडे ले लिए ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है।